स्वागत है दोस्तों आज की डिबेट प्रदीप भंडारी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हरे कुर्ते के बीच में होने वाली है। आज की डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। जय हिंद, जय श्री राम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमेशा विपक्ष को टारगेट करती है। विपक्ष जो राय देता है, आप बिल लेके आते हो, विपक्ष राय देता है, विपक्ष की राय कहां मानते हो? जेपीसी में भी अगर वक्फ बोर्ड पे राय दी, वक्फ बोर्ड बिल पे, तब भी नहीं माना। किसान बिल बना रहे थे तब राय दे रहा था विपक्ष, तब भी नहीं माना। आप विपक्ष की राय नहीं मानते हो। और तो और मानी सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान करने लगे। माने संविधान का आप सम्मान नहीं करते, विपक्ष का सम्मान नहीं करते, अब तो सर्वोच्च न्यायालय का भी सम्मान नहीं कर रहे हो। सर्वोच्च चीटिंग करता है तो न्यायालय को कह रहे हो कि भैया ये तो भाई इनकी वजह से गृहयुद्ध हो रहा है देश के अंदर में। अभी समित पात्रा जी कह रहे थे अगर नहीं विश्वास है तो कोर्ट चले जाओ। अरे भैया आप ही कोर्ट पे नहीं विश्वास कर रहे हो, आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो। तो बताइए आप देश के लोकतंत्र में विश्वास कर रहे हो क्या? पहले ये बता दीजिए। आप किसी चीज में विश्वास नहीं करना चाहते हो तो आप देश को तानाशाही की तरफ लेना चाहते हो या राजतंत्र की तरफ लेके जा? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। चाहते हो विपक्ष अगर इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछता है तो आप टपक पड़ते हो, बीच में आगे बीजेपी टपक पड़ती है। अरे सवाल मेरा बात हो रही है इलेक्शन कमीशन से, टपक बीजेपी पड़ती है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुझे चक्कर आने लगा। रिश्ता है किसी भी एजेंसी से हम सवाल पूछते हैं लेकिन बीजेपी टपक के आ जाती है। क्यों भाई? आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए लोकतंत्र बचाने के लिए। अगर हम सवाल उठा रहे हैं कि हरियाणा में आपने चंडीगढ़ में आपने देखा वोट की चोरी हो रही थी जब मेयर का चुनाव हो रहा था, आम आदमी पार्टी को हराया जा रहा था और सबके सामने चोरी हो रही थी, तो क्यों आपको हमारे साथ आगे खड़ा होना चाहिए ना कि जी भाई विपक्ष आवाज उठा रहा है, बिल्कुल सही उठा रहा है, देखिए यहाँ पे वोट की चोरी हो रही है। या उत्तर प्रदेश के अंदर में जब तंत्र का इस्तेमाल हो रहा था बाई इलेक्शन में, हमने कहा हम तो चुनाव जीते 2024 में ना, 43 सीटें लेके आए। चुनाव जीतने के बाद भी हमने कहा हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जीतने के बाद भी हमने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन पे विश्वास, इलेक्शन कमीशन को जो हम लिख के देते उस पर कार्रवाई नहीं करता। और वो हमने उपचुनाव में देखा किस तरह से नंगा नाच उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, तंत्र का कितना दुरुपयोग हुआ, किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में बताएं कैसे। अनुराग भदौरिया जी, आधा सच जो है ना कई बार झूठ से ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि आप आधा सच बता रहे हैं कि वो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में आपने आधा सच बताया कि बिल्कुल सही है वहां धांधलेबाजी हो रही थी, पर यह भूल गए बताना कि कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने रद्द किया उस इलेक्शन को। तो कोर्ट इंडिपेंडेंट है ना, इंस्टीट्यूशन मर नहीं गए ना इस देश में। ये तो मानेंगे कि इंस्टीट्यूशन जिंदा है। आज अगर बीजेपी कोर्ट की दुहाई दे रही है, कह रही है हाय राम क्या हुआ है कोर्ट को, तो इसका मतलब कोर्ट उनके कंट्रोल में नहीं है। कम से कम इस बात की ही दिवाली मना लीजिए। लेकिन ये बड़े खतरनाक लोग हैं क्या भी नहीं। लेकिन प्रदीप भंडारी, बहुत से सवाल उठाए अनुराग भदौरिया जी ने, जवाब दीजिए। जवाब इस बात का भी दीजिए कि अखिलेश यादव जी ने तो एक इंस्पेक्टर का वीडियो भी कल ट्वीट कर दिया था इलेक्शन कमीशन के मामले में, महाराष्ट्र के मामले में। ये कौन सी सच्चाई है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। जी वो सस्पेंडेड इलेक्शन ऑफिसर है बीड का, ये आपको मैं बता सकता हूं। बीड के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने ऑलरेडी लिखा है कि वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं था। तो मेरा सवाल है, हर दागी हर भ्रष्टाचारी के कंधे पे ही क्यों विपक्ष जो है अपनी गोली चलाने की बात करता है, राजनीतिक गोली? मैं बताता हूं अनुराग भदौरिया की पीड़ा क्या है। ये 30 दिसंबर 2015 की बात है। नविका जी, टाइम्स नाउ का ट्वीट है, समाजवादी पार्टी का नेता टोटाराम यादव को अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो पंचायत पोल में उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चर कर रहा था। तो आज ये लोग बूथ कैप्चर नहीं कर पाते हैं और जब बूथ कैप्चर करते हैं तो अरेस्ट हो जाते हैं। पहला देश में बूथ कैप्चरिंग बेगूसराय के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता ने करी थी। तो ये दोनों के दोनों जो है इस बात से चिड़े हुए हैं कि इनकी बूथ कैप्चरिंग की दुकान बंद हो चुकी है, इसीलिए अनुराग भदौरिया को दिक्कत है। और आज अनुराग भदौरिया उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। इनके रामली सुमन ने एक दलित बच्ची के रेप को बोला एक छोटी मोटी घटना है। ये इनका चरित्र और स्वभाव है, ये तो बोले ना। और हमको आप बात करें, हम तो जुडिशरी का सम्मान करते हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने वाले आप लोग थे, जस्टिस अरुण मिश्रा के खिलाफ पर्सनल टिप्पणी करने वाले आप लोग थे। राम गोपाल यादव ने तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली तक बक दी थी। तो पहले अंदर जाके अनुराग भदौरिया हरा कुर्ता जो है उसको हटाइएगा शो के बाद में और मिरर में अपने आप को देखिएगा और पूछिएगा ये भगवान क्या जुल्म है कि क्या अंदर की चेतना कुछ बची है कि नहीं बची है।
अनुराग भदौरिया जी, मैंने आपको पूरे 120 सेकंड आपको पहले दिया और शायद 120 सेकंड से ज्यादा दिया आपको बोलने के लिए, लेकिन मैं देख रही थी कि जितनी देर आपके सवालों का जवाब दे रहे थे प्रदीप भंडारी, आप बीच में बोलते रहे। अब ये संवैधानिक है क्या? ये संवैधानिक है क्या? ये परंपरा है क्या डिबेट की? यही आप पार्लियामेंट में भी करते हैं। आप पार्लियामेंट में भी करते हैं और फिर कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं। आप किसकी सुनते हैं? आपका आउटगोइंग फ्री है, इनकमिंग बैंड है और खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।